नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं आंचल कात्याल। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु दौरा। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कई कार्यक्रम में शिरकत की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले रंगनाथ स्वामी मंदिर में पहुंच करके पूजा अर्चना की। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुजारी की तरफ से आशीर्वाद भी दिया गया। रामेश्वरम में पीएम नरेंद्र मोदी ने भव्य रोड शो भी किया और रोड शो में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तो पीएम नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी रंगनाथ स्वामी मंदिर में पहुंचे, मंदिर में पूजा अर्चना की, पुजारी का आशीर्वाद भी पीएम नरेंद्र मोदी ने लिया। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम में भव्य रोड शो भी किया। श्री अरुलमुगी रामनाथ स्वामी मंदिर भी जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो आज पीएम नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर है। इस दौरान कई ऐसे कार्यक्रम जिनमें पीएम नरेंद्र मोदी ने शिरकत की, भव्य रोड शो हुआ और अब आगे भी ऐसे कई कार्यक्रम हैं जिनमें पीएम नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच आ रही बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलंदशहर दौरा। जनसभा स्थल की तैयारियों का लिया जायजा। 25 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। 25 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश जाएंगे और ऐसे में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया है। जनसभा स्थल पर पहुंच करके कितनी तैयारियां संपन्न हो चुकी है, इसका जायजा आज सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर के दौरे पर, और साथ ही आपको बता दें कि जब 25 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी बुलंदशहर पहुंचेंगे, इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी कई ऐसी परियोजना है जिनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 25 जनवरी के कार्यक्रम की पूरी तैयारियां जब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर पहुंचे, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आता है और कहा कि 25 जनवरी को लेकर के तैयारियां पूरी है। संगठन प्रशासन ने मिलकर के सभी तैयारियां की। सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा कि देश का हर तीसरा युवा बेरोजगारी का शिकार है। रेलवे में लाखों पद खाली हैं, राहुल गांधी ने कहा। इसी के साथ राहुल गांधी की तरफ से यह भी लिखा गया एक्स पर कि 5 वर्षों के इंतजार के बाद 5,696 पदों की भर्ती। प्रतियोगी छात्रों के साथ अन्याय किया जा रहा है। भर्तियों को कम करने की नीति से किसको फायदा? कहा यह भी गया है कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां का वायदा बीजेपी सरकार की तरफ से दिया गया, लेकिन राहुल गांधी ने एक्स पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई भी वायदा पूरा नहीं हुआ है। मोदी की गारंटी युवाओं के लिए खतरे की घंटी। हमें न्याय के लिए आवाज उठानी होगी। तो इन दिनों राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और जिक्र दिल्ली का कर लेते हैं। बीजेपी में शामिल हुए अशोक तंवर। सीएम मनोहर लाल ने अशोक तंवर को सदस्यता दिलाई है। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह रहे इस दौरान मौजूद। आप से अशोक तंवर ने इस्तीफा दिया था और आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अशोक तंवर को सदस्यता दिलाई है भारतीय जनता पार्टी की। हरियाणा सीएम मनोहर लाल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अशोक तंवर का बीजेपी में स्वागत करता हूं। हरियाणा के विस्तार के नाते आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण और बड़ा दिन। अशोक तंवर समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा। भूमि घोटाले मामले में सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। सोरेन से आज पूछताछ भी की गई, लेकिन पूछताछ करने जब सीएम सोरेन से अधिकारी पहुंचते हैं तो उससे पहले सीएम सोरेन के घर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए कार्यकर्ता इकट्ठा हो जाते हैं। आज ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं सीएम सोरेन के घर पर पूछताछ करने के लिए। भूमि घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जिसमें लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार समन भेजे जा रहे, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है सीएम हेमंत सोरेन को। आज भी अधिकारी
सीएम सोरेन के घर पहुंचे, उनसे पूछताछ की गई और इस दौरान सीएम सोरेन के घर के बाहर कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के विरोध प्रदर्शन भी किया ईडी के अधिकारियों का। और यह पूरा मामला भूमि घोटाले से जुड़ा हुआ, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी आज सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए उनके घर पहुंचे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भूमि घोटाले से जुड़ी हुई, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो पूछताछ करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी आज सीएम हेमंत सोरेन के घर पहुंचे और इस दौरान घर के अंदर अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं और घर के बाहर कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के विरोध प्रदर्शन किया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भूमि घोटाले मामले से जुड़ी हुई। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, जिक्र राम नगरी अयोध्या का कर लेते हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के तैयारियां तेज, सिर्फ 2 दिन अभी बाकी है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर ली गई है। सुरक्षा सख्त है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की मौजूदगी। लता मंगेशकर चौक पर एटीएस के कमांडो तैनात किए गए। अयोध्या में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात। एंट्री ड्रोन सिस्टम की भी तैनाती की गई है, यानी कि ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। आज से बाहरी लोगों को अयोध्या में प्रवेश नहीं और अयोध्या के लोगों को ही आने जाने की अनुमति है। 21-22 जनवरी को कहीं बाहर ना जाने की अपील भी प्रशासन की तरफ से की गई है। 22 जनवरी तक अयोध्या बनी हाई सिक्योरिटी जोन। तो देखिए, सिर्फ 2 दिन में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। एक लंबे वक्त से इंतजार, कहा जा सकता है कि 500 साल का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। और जैसे जैसे दिन घट रहे हैं वैसे वैसे राम भक्तों की बेसब्री भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि सभी की अब निगाहें, सभी की नजरें सिर्फ और सिर्फ 22 जनवरी पर टिकी हुई है। 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक रहने वाला है। तो उधर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से भी बड़ा ऐलान किया गया है। दिल्ली में 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी रहेगी। दिल्ली सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है कि 22 जनवरी का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है और ऐसे में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय आधे दिन बंद रहेंगे और सिर्फ दिल्ली सरकार नहीं, आपको बता दें कि केंद्र समेत 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर आधे दिन की छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। और इस बीच दिल्ली सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है कि दिल्ली में भी आधे दिन की छुट्टी रहेगी प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन, यानी कि 22 जनवरी के दिन। केंद्र समेत 8 राज्यों की तरफ से ये घोषणा की गई और आज दिल्ली सरकार की तरफ से भी बड़ा ऐलान किया गया। 22 जनवरी का वो दिन जिसके लिए देश भर में तमाम तरह की तैयारियां चल रही है और सभी को इंतजार है प्राण प्रतिष्ठा का।
आज से बाहरी लोगों को अयोध्या में एंट्री नहीं मिलेगी। अयोध्या के लोगों को ही आने जाने की अनुमति होगी। 21-22 जनवरी को कहीं बाहर ना जाने की अपील भी की गई है। 22 जनवरी तक अयोध्या बनी हाई सिक्योरिटी जोन। तो देखिए 22 जनवरी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, ऐसे में सिक्योरिटी की अगर बात की जाए, सुरक्षा की बात की जाए, तो सुरक्षा का खास ध्यान रखा जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की मौजूदगी देखने को मिल रही है। लता मंगेशकर चौक पर ATS कमांडो तैनात है। ऐसे में अब लोगों से भी अपील की गई है कि जो अयोध्या के लोग हैं, जो इस समय अयोध्या में मौजूद है, वही अयोध्या में रह सकते हैं, वो बाहर ना जाए, उनसे अपील की गई है। और साथ ही ये कहा गया है कि अब जो लोग बाहर से अयोध्या जाएंगे उनकी एंट्री नहीं होगी 21-22 जनवरी तक। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। लोगों से अपील की गई है, अयोध्या में जो लोग मौजूद हैं उन्हें आने जाने की अनुमति नहीं है। अब बाहर से जो लोग अयोध्या में जाना चाहते हैं, अब उनकी एंट्री अयोध्या में नहीं हो पाएगी। यानी कि अलर्ट मोड पर सरकार है। प्रशासन की भी चप्पे चप्पे पर नजर कि कहीं पर कोई ऐसी घटना ना हो। ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की मौजूदगी नजर आ रही है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के भव्य दिव्य तैयारियां चल रही है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन शेयर बाजार बंद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या में होगी पुष्प वर्षा। तो देखिए, जहां छुट्टियों का ऐलान किया गया है कि आधे दिन की छुट्टी रहेगी, केंद्र समेत 8 राज्यों की तरफ से यह ऐलान किया गया। इस बीच अगर बात शेयर बाजार की जाए तो शेयर बाजार भी प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन बंद रहेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा के दिन शेयर बाजार बंद रहेंगे और प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या में फूलों की वर्षा भी होगी, जिसे लेकर के तैयारियां की जा रही है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि 22 जनवरी का दिन बेहद ही ऐतिहासिक रहने वाला है और दिन को भव्य दिव्य बनाने के लिए तैयारियां लंबे वक्त से चल रही है। अब आखिरी वक्त आ चुका है, यानी कि सिर्फ 2 दिन बाकी है। ऐसे में तैयारियों को रफ्तार दे दी गई है कि जो भी कार्य अब बचे हुए उन्हें फटाफट से 2 दिन के अंदर अंदर पूरा कर लिया जाए। सुरक्षा हो या फिर कहीं पर कोई निर्माण कार्य हो, हर चीज का ध्यान रखा जा रहा है। तस्वीरें भी अयोध्या की आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी भव्यता के साथ वहां पर तैयारियां चल रही है और पुलिस बल की मौजूदगी आपको इन तस्वीरों में साफ नजर आएगी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है। उसी को लेकर अयोध्या में सुरक्षा को लेकर के साफ सफाई पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं हर एक तस्वीर में कि किस तरीके से भव्यता के साथ हर एक चीज का ध्यान रखा जा रहा है। सुरक्षा की बात कर ली जाए, सफाई की बात कर ली जाए, या फिर वहां पर जिस तरीके से साफ सफाई चल रही है वो भी। ये तस्वीरें आप अलग अलग जगह की देख रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम हर एक जगह पर किए गए हैं। अयोध्या में सुरक्षा कड़ी की गई है। साफ सफाई का काम भी लगातार जारी है क्योंकि अभी 2 दिन ही बाकी है। और अलीगढ़ की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कार्य चल रही है। जय श्री राम की तस्वीरें भी वहां से देखने को मिल रही है। तो देखिए, अलीगढ़ से ये विशाल ताला जो पहुंचा है वो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। ये ताला है, आप देख सकते हैं कि ताले पर भी जय श्री राम लिखा हुआ है और ये ताला अलीगढ़ से अयोध्या पहुंचा है। ये अलग अलग 6 तस्वीरें आपको दिखा रही है अयोध्या नगरी की, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के तैयारियां चल रही है। तो सुरक्षा के भी इंतजाम इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे और साफ सफाई आप देख सकते हैं तस्वीरों से कि कोई धूल ना रह जाए किसी भी कोने में, इसलिए साफ सफाई पुख्ता कर दी गई है। चंपत राय भी जब सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं क्योंकि चंपत राय भी लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था दिखा रहे हैं। और ये 4 तस्वीरें अलग अलग जगह की, जहां पर नागपुर में छात्रों में उत्साह देखने को मिल रहा है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के। प्राण प्रतिष्ठा के लिए खास दीपक बनाए गए हैं और मंदिर में संध्या भजन की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जोधपुर में भी दीपक वितरण का कार्य किया गया है। अलग अलग जगह की ये 4 तस्वीरें
तो आप देख सकते हैं कि देश भर में, सिर्फ अयोध्या नगरी में ही नहीं बल्कि देश भर में भव्यता के साथ तैयारियां प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के चल रही है। नागपुर के लोगों में कितना उत्साह है, ये तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नाच गाना वहां पर हो रहा है। वहां की जो बच्चे हैं, बच्चों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दिए वितरण किए जा रहे हैं ताकि घर घर दीपक 22 तारीख को जलाए जाए। आपको ज्ञात होगा कि जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या नगरी पहुंचे तो दीपक से जगमगा उठी थी अयोध्या नगरी। अब एक बार फिर से रामलला विराजमान होंगे अपने स्थल पर, तो ऐसे में भव्य तैयारियां वहां पर चल रही है ताकि कोई भी चूक ना हो और उसी भव्यता के साथ स्वागत किया जाए जैसे उस वक्त किया गया था जब प्रभु श्री राम अयोध्या नगरी पहुंचे थे। और सिर्फ अयोध्या नगरी नहीं, हमने दिखाया आपको तो सरकार अलर्ट मोड पर है। तो अयोध्या में तैयारियां अंतिम चरण पर है। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां पूरी चल रही है। शुक्रवार को 9 बजे का वक्त बताया जा रहा है और देखिए आपको बता दें कि अयोध्या में अंतिम चरण में है प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को अंतिम मोड़ दिया जा रहा है। 22 जनवरी तक होगा प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान। शुक्रवार को 9 बजे अरणि मंथन में अग्नि प्रकट की गई। अग्नि मंत्र का उच्चारण करते हुए अग्नि को प्रकट किया गया। अरणि मंथन के पूर्व गणपति और स्थापित देवताओं को पूजन द्वारपालों द्वारा सभी शाखाओं का वेद प्राणायाम और देव प्रबोधन, औषध अधिवास, केसर अधिवास, धृत अधिवास, कुंड पूजन और आपको बता दें कि कई ऐसे अधिवास है, 12 अधिवास होते हैं जिनका विधि विधान के साथ पूजा किया गया, पूर्ण किया गया। और सभी अधिवास आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझा रहे हैं कि कौन कौन से अधिवास है जिनके जरिए प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही है। फलाधिवास भी हुआ, पुष्पाधिवास भी हुआ, शंकरा अधिवास भी हुआ। अनुष्ठान 21 जनवरी के मध्य अधिवास भी हुआ है और आपको बता दें कि 21 जनवरी के दिन जो अधिवास होने वाले, क्योंकि 12 अधिवास होते हैं जिनका हर एक दिन अलग अलग होता है। बीते दिन की बात की जाए तो बीते दिन 4 अधिवास पूर्ण किए गए थे। 21 जनवरी के दिन जो अधिवास होंगे वे आपको बता रहे हैं, मध्य अधिवास होगा, श्रेय अधिवास होगा। अनुष्ठान भगवान श्री राम का श्रेय से लेकर के अन्य वैदिक प्रक्रिया की जाएगी। नख से शिखा तक शक्ति का संचार होने के लिए न्यास का मंत्रों के द्वारा आह्वान कर श्री राम की प्रतिमा में शक्ति का संचार किया जाएगा। इसके बाद फिर से श्री विग्रह का महाभिषेक किया जाएगा और 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर शुरू होगी, जिसे लेकर के तैयारियां अयोध्या नगरी में चल रही है ताकि कोई भी चूक ना हो और हर एक प्रक्रिया को पूरे विधि विधान के साथ पूरा किया जा रहा है। पूजा चल रही है, आज पूजा अर्चना का 5वां दिन है, जिसे लेकर के तैयारियां चल रही है। तो अयोध्या में अजब गजब नजारे देखने को मिल रहे हैं। चलते चलते गुजरात से आए एक बाबा भी मिले जो 1, 2, 3 उनका नाम बता रही हैं। कहते हैं गदामार के संकट 123 कर देते हैं। इसी को लेकर हमारे सहयोगी विवेक तिवारी ने बाबा 1, 2, 3 से खास बातचीत भी की। आइए आपको सुनवाते हैं। साथ एक गुजरात से बाबा आए हैं, इनका नाम है 1, 2, 3 बाबा। क्या नाम है आपका? मेरा वेबसाइट चलता है 123silva.com। तो ये कैसा नाम है भाई? ये कैसा नाम? ये है 1, 2, 3 से किसी का भला हुआ, इसके लिए गुरु मंत्र हो गया। अच्छा। हाँ। और ये आप गदा लेके चल रहे हैं? हाँ, ये तो हमारा जैसे समझो तो हनुमान जी की आशीर्वाद। हाँ, तो इससे क्या क्या कर रहे हैं? दुष्टों का संहार? हाँ, आशीर्वाद देते हैं। इसमें ज्यादा कचरा हो तो उसको चोट लगती है, कम होता है कम लगती है। तो कब आए हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे हम आते 1 महीने पहले भी आए थे, अभी कल आए। तो कुछ दर्शन किया भगवान का? दर्शन किया ना, हम बलवा कुंज में रहते हैं, उधर भी जाते हैं,
इधर राम जन्मभूमि का भी हनुमानगढ़ी दर्शन किया है, राजू दास जी से मिल के आए हैं। तो 1 2 3 नाम क्यों रख लिया, ये क्या नाम है? ये भगवान का ही नाम है, जय श्री राम 1 2 3 बस। जय श्री राम 1 2 3। हाँ ये देखो ये देखो इस पे लिखा हुआ, मेरी वेबसाइट भी चलती है 1 2 3 नाम पे। अच्छा, तो ये गुजरात के सूरत से आए हुए बाबा 1 2 3। चलो जाओ फोटो। और देखिए बहुत दिलचस्प लोग भी आ रहे हैं, श्रद्धालु भी आ रहे हैं, लेकिन उत्साह सब में एक है और एक ही लक्ष्य है कि भगवान के दर्शन जितनी जल्दी हो सके उनको हो जाएं। इसी लक्ष्य को लेकर के दूर दूर से लोग आ रहे हैं। एक से एक अजब गजब नज़ारे भी अयोध्या में इस दौरान देखने को मिल रहे हैं। कैमरा पर्सन सुंदरम के साथ विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, अयोध्या। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।